अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। आप सीख रहे हैं फ्री ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स और मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। उम्मीद है कल की जो इब्तदाई तारुफ़ी क्लास थी उसमें आपने सब ने वो क्लास देख ली होगी और जो काम ज़िम्मा था वो काम आपने कर लिया होगा। यानी इस वक्त जो मेरे पास ऐप ओपन है वो आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी। मेरे पास इस वक्त ऐप ओपन है, पिक्सल ऐप। तो बढ़ते हैं काम की तरफ, और काम की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक गुजारिश कर दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन का जो मिजाज है और ये आपके पल्ले बांध लेने वाली बात है, उसके लिए आपको लाजिम है कि इन तीन चीज़ों का ख्याल रखें। ये तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं। नंबर एक, शेप जो है वो इंतहाई अहम है, इसका बहुत बड़ा किरदार होता है ग्राफिक में। नंबर दो, कलर। शेप के बाद कलर, इन दो का होना बहुत लाजमी है। और तीसरे नंबर पर है इन दोनों चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल। आपने शेप दी लेकिन वो सही नहीं दी, जब वहाँ पर सजती थी वो ना दे सके, तभी आपका काम का निखार नहीं आएगा, हुस्न नहीं बढ़ेगा। इसी तरह कलर आपने सही नहीं दिया, शेप सही दे ली लेकिन कलर सही नहीं दिया, फिर भी आपका काम नहीं बनने वाला। तो ये बुनियादी तीन बातें ख़ास ख्याल रखनी है। और अभी चलते हैं काम की तरफ। यही तीन पॉइंट मैंने आपको समझाने थे, लेकिन ये तीन पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक बाहर की तरफ। यहाँ काम शुरू करने से पहले बाहर का काम कर लें, फिर आएंगे यहाँ पर, यहीं से बात को शुरू करेंगे। अब चलते हैं हम कि तस्वीर का बैकग्राउंड हमने कैसे रिमूव करना है। ये ऐप आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो आपने जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने जाकर सर्च करना है बैकग्राउंड रेजर। ये देख लें जो ऊपर मैंने दिया है, ये आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। आपने ये डाउनलोड कर लेना है। आप ये लिखाई देख लें, आपने बिल्कुल यही इसी तरीके से ये डाउनलोड कर लेना है। ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये जो सामने आपके लोड ए फोटो लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। तो इसमें आपने कोई जो तस्वीर आप जिसका बैकग्राउंड हटाना चाहें वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये तस्वीर आगे हमने इस पे काम करना है, तो इसलिए मैं ये तस्वीर यहाँ दे रहा हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड पे जो है सफ़ेद कलर है, हमने ये सफ़ेद कलर ख़त्म करना है। अब इसका बड़ा ही आसान तरीका है, सिंपल सा, कि आपने ये जो ऑटो कलर है इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो लाल निशान है, ये बड़ा सा, इसको इस सफ़ेद कलर पे रखोगे, ये देखें वो सफ़ेद कलर ख़त्म। यहाँ नीचे रखोगे, ये गया। इस साइड पे रखो, ये गया। अब ये देखें, ये पाँव के दरमियान ये कलर भी गया। तो इस तरीके से आपका ये काम हो गया आसान। इसका अब जो था बैकग्राउंड वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। अब इसको आपने कर देना है डन। ये आ गया डन, ये वाला। अब इसे ये ऊपर उसी जगह पे डन की जगह लिखा हुआ है सेव, तो इसे सेव कर लेना है। तो ये आपके पास सेव हो गया। ये एक बात आपने समझ ली होगी। अब चलते हैं दोबारा ऐप के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको जो मैंने बात समझानी है वो कलर की है, कलर मुतालिक है। तो ये यहाँ पर कुछ लिख लें या ये इसी तरह ही रहे। बात को समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ कुछ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ये आपने लिख लिया।
अब आपने इसका कलर देना है। एक तो इसका तरीका यही है कि ये जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पर आपने आकर कलर देना है यहाँ। लेकिन इसे जो आप कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है जो आप देना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के परचम का कलर है वो आप इसे देना चाहते हैं। तो इसका तरीका ये है, कलर वो जो बाहर से आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ देना चाहते हैं, तो बाहर की जो तस्वीर आपने देखी, बाहर का कलर आपने देखा, वो यहाँ पर ले आए, उसे यहाँ इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट का सबसे पहले आपको तरीका ये दूँ कि बाहर से जो चीज़ आप मंगवाएंगे वो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, दरमियान में आ जाना है और उसके बाद फिर यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जब इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये रहा पाकिस्तान का परचम। इस पाकिस्तान के परचम को यहाँ पर हम ले आएंगे और इसे यहाँ छोड़ दें तब भी ठीक है, यहाँ इसे छोड़ ही दें। अब इस पे क्लिक नहीं करना, इसको छोड़कर अब इसे पाकिस्तान का मतलब क्या है, इसी पे क्लिक करोगे और ये ए पर क्लिक कर लोगे। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ क्लिक करने के बाद अब आ जाना है फिर वो इसी कलर पे। कलर पे जब आप क्लिक करोगे तो कलर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना, ये प्लस पे। प्लस पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा और फिर आपने यहाँ क्लिक करना होगा, ये समझ लें। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो सामने ये आ जाएगा। आपने ये जो परचम था, परचम के ऊपर क्लिक कर देना है। वो जो तस्वीर आपने मंगवाई थी ये यहाँ पर आ गई। तो ये अब परचम पे देखें तो आपको कुछ निशान सा मिलेगा। इस निशान को आपने जहाँ रखना है वही कलर आपके सामने आ जाना है। ये सफ़ेद पे रखोगे, ये ऊपर देखें तो आपके सामने कलर आ जाएगा। यहाँ पर ये कलर आपके सामने आते जाएंगे और ये दूसरा यहाँ पर रखोगे, जहाँ भी रखना चाहो तो इस तरह आपके सामने वो कलर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, ये क्लिक किया और फिर यहाँ ओके करना, इसे ये यहाँ पर ओके हो गया। तो अब देखें ये पाकिस्तान का मतलब क्या, वही सेम कलर आ गया। तो बाहर से जो कलर आपने इंपोर्ट करना है, बाहर से आपने मंगाना है कलर, उसका तरीक़ेकार आपको समझ आ गया होगा। और वो जो कलर था जो बाहर से आपने मंगाया वो आपके पास ऑलरेडी अब आपके पास मौजूद होगा। जब भी इस्तेमाल करना चाहें आपके पास आ गया। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बुनियादी बात की तरफ, और वही इब्तदाई बात की तरफ कि कौन सी 3 चीज़ें अहम थी। नंबर 1 शेप, नंबर 2 कलर और नंबर 3 उनका सही इस्तेमाल। अब आते हैं काम की तरफ, और सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद फिर शेप पे क्लिक करोगे। पहले यहाँ, उसके बाद फिर शेप। ये शेप आपके पास आ गई। इसी शेप को आपने कर लेना है कॉपी। ये 2 कॉपियाँ आपके पास आ गई और इसको इसके ऊपर ले आए कुछ इस तरह, और इसको बिल्कुल इसके ऊपर बराबर कर दें। अब ये जो ऊपर लगाई है इसका आपने देना है कलर, और कलर भी आपने देना है ये वाला जो आपने बाहर से मंगाया था। इसे, ये जो ऊपर वाली शेप है, इसे बराबर करने के लिए उसके साथ सही तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसका। इसे छोटा कर लें और इससे ये समझ लें, शायद आपको इस बात की समझ ना आई हो कि आप किस तेज़ी के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हैं। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा या नीचे या साइड पे जाएगा। अगर कम करोगे तो स्लो जाएगा।
यहाँ नीचे आएगा, यहाँ ऊपर, यहाँ दाएं तरफ, यहाँ बाएं तरफ। तो हमने इसे करना है बराबर। देख लेते हैं, इस वक्त मेरे पास ये बिल्कुल बराबर है। अच्छा, इसे आप दोनों को आपने कर देना है लॉक। ये हो गया लॉक। लॉक करने के बाद इसको अपने हाल पे छोड़ दें। एक और शेप आपने मंगवानी है, और शेप को मंगवाने के बाद इस शेप को आपने, ये देखें, इसे आपने आगे करना है। जब इसे आप आगे करोगे तो ये आपके सामने ये गोल बन गया। इस गोल को आपने कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस दूसरे का जो कलर है वो आपने कर देना है तब्दील। ये कलर के ऑप्शन में जब आएंगे आप, तो यहाँ इसे कोई और कलर दे दें, यही दे दें लाल। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो दूसरी शेप थी इसे थोड़ा सा छोटा कर लें, और इसको यहाँ इस तरह रख लें। यहाँ इससे सेट करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो दो ऐप आपके पास, वो शेप थी दो, ये और दूसरी ये वाली, इनको आपने आपस में करना है मर्ज। मर्ज का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले सबर थोड़ा सा पीछे हट आओ। मर्ज का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले करना होगा यहाँ पर क्लिक। जब क्लिक करोगे उसके बाद जिन चीज़ों को आपस में मर्ज करना चाह रहे हो तो उन पे ये जो डिब्बी सा बना हुआ है, ये इन पे आपने क्लिक करना होगा। हमने ऊपर दो वाली को आपस में मर्ज करना है, तो इन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये हो गया। अब ये सामने लिखा हुआ आ गया कि इसे क्या आप मर्ज करना चाहते हैं, तो इसको आपने कर देना है ओके। जब आपने इसे मर्ज किया तो ये दो जो अलग अलग शेप थी वो आपके पास एक शेप बन गई। अब आपने इसका जो एक कलर, हमने ये लाल कलर ख़त्म करना है, सफ़ेद को बाकी रखना है, तो इसके लिए हमारे पास यही इरेज़र मौजूद है। इसमें हमने आ जाना है, ये देखें। जब इस पे क्लिक करोगे सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसे आप खोल दोगे तो सफ़ेद कलर रखना था लेकिन सफ़ेद कलर आपका ख़त्म हो गया। लेकिन परेशान आपने नहीं होना, बल्कि आपने आ जाना है इत्थे, ये जो निशान है यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें से आपने लाल पे ये जो दायरा है रख कर नीचे जो निशान क्लिक का दिया हुआ है, इस क्लिक के बटन को ठोक दोगे तो ये देखें सफ़ेद हो गया, लाल चला गया। लेकिन सफ़ेद के अंदर साइड पे देखें तो ज़रा सा लाल बचा हुआ है। तो ये जो नीचे है इसे आपने थोड़ा सा आगे कर लेना है। ये अब सेट हो गया। ये हो गया अब यहाँ पर ठीक ठाक। अब इसे आपने छोटा कर देना है। छोटा कर लेने के बाद इसे आपने यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, ऐसे, उसके बाद आपने आ जाना है फिर शेप में। शेप ये आपके सामने आ गई, लेकिन आपने ये शेप अब नहीं लेनी, बल्कि ये जो साइड पे है निशान, इस पे क्लिक करोगे
तो ये जो सामने स्टार लगा हुआ है, हमने स्टार की कदर और कीमत को जांचते हुए स्टार को ले आना है। अब इस स्टार को छोटा कर लो। ये देखो, होना तो ये चाहिए था, ये जो साइज था चांद का, आपके पास पाकिस्तान का परचम बन गया। चांद का साइज जो है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बात आपको समझाना मकसूद था, आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने करना कुछ इस तरह है कि इन तमाम को आपस में मर्ज कर दें। यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर वही तरीक़ेकार जो पहले मैंने आपको बताया, इन तमाम को आपस में मर्ज कर लोगे तो ये टोटली एक शेप बन गई आपके पास। अब इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा हुस्न पैदा करना चाहते हैं, कोई डंडा मंडा साथ लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। अब मसलन शेप में आए। शेप में इस शेप को आपने कुछ इस तरह कर लिया। इसका कलर जो है आप कोई दे दे से, डंडे का कलर केड़ा होता है, ये वाला सही नहीं है, कोई भी दे दें भर कर। आपको तो मैं समझाने की गरज से ही इसको अब ऊपर कर ले। ये थोड़ा सा डंडे का जो ऊपर के साइड है वो निकली हुई होनी चाहिए। ये देखिए। अब इसके बाद आपने एक शेप को गोल कर लें, बिल्कुल छोटे से। अब इसको आपने ले जाना है उतार वाले पासे। देखो, उसके बाद आपने एक शेप की, सॉरी, इसको बिल्कुल छोटा सा कर दे इस तरह डिब्बी की शक्ल में। आओ जी, आपके पास ये लगा लगाया परचम पाकिस्तान का तैयार हो गया। इसमें आप देखें कि अब शेप का इस्तेमाल, अब देखें कलर का इस्तेमाल, और अब देखें उनका सही तरीके से इस्तेमाल। इन तीनों चीज़ों की समझ आपको आ गई होगी। परचम आपने बना लिया। अब आपको पोस्ट बनाने का तरीका या हाशिया लगाने का तरीका, सबसे पहले हाशिया लगाने का तरीका आपको समझा दूं। हाशिया लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ये डिलीट कर दें। उसके बाद जो बैकग्राउंड पे आप चीज़ देना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड पे कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि ये बैकग्राउंड का अमल दरामद सब कुछ इसी में होगा। तो आप इस पे क्लिक करें। तो अगर आपने कलर इसका बढ़ाना है, कुछ बदलाना है, तो यहाँ पे करेंगे। बैकग्राउंड पे कलर अगर ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइज़ यहाँ पे होगा और इमेज यहाँ पे होगा, यानी कि बैकग्राउंड पे कोई ऐप की तरफ से जो दी गई तस्वीर हैं वो अगर कोई लगाना चाहे तो, मसलन ये तस्वीर अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। और अगर बाहर से आप कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, तस्वीर बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, तो ये फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे। मैंने कुछ भी नहीं करना इस वक्त, मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर तब्दील करना है। ये कलर मेरे पास आ गया। हमने देना है हाशिया, और हाशिया देंगे कुछ इस तरह के। सेंटर वाले पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक शेप लोगे, शेप को बड़ा करना है, लेकिन इस तरह के ये साइडों पे थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर बचा लें। ये आगे शेप आपके पास कुछ इस तरीके से। अब आपने यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले को छोड़कर दूसरे को आपने ये जो है ख़त्म कर देना है। ये बिल्कुल इसका साइज़ ख़त्म करोगे तो ऊपर ये जो इसकी सफ़ेदी थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रोक का ऑप्शन वो ये रहा, इसे आपने कर देना है फुल ना बल्कि 5 तक करो, काफ़ी होगा 5 तक। और अगर इस स्ट्रोक के कलर को आप कोई दूसरा कलर देना चाहें ब्लैक के अलावा, तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, नीचे आकर ना के ऊपर जाकर। तो मेरे ख्याल में ये पीला कलर ही ठीक रहेगा। उसके बाद आपने इसे कर देना है लॉक। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो बैकग्राउंड में मैंने कलर दिया है वो कलर आपको ऐप की तरफ से दिए गए कलर में नहीं मिलेगा। उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसे किस तरह इंपोर्ट करना है, वो आपने खुद मंगा लेना है। अब ये आपका हाशिया आपके पास आ गया, ये पोस्ट का कुछ ना कुछ ढांचा आपके पास बन गया। हमने कुछ बनाना है पोस्ट का अंदाज, और पोस्ट हमने मिलेगी वो वाली जो हमने जिसका बैकग्राउंड हटाया था। ये इसे आप लिया यहाँ पर, इसे थोड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। यहाँ पर आप कुछ लिख दें जो आमतौर पर पढ़ा सुना जाता है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, ये एक लाइन लिखें। उसके बाद यहाँ आप सबसे पहले समझ लीजिए, दाएं तरफ अगर आप क्लिक करोगे इसे, तो इसकी जो सांचा समझ लें वो बड़ा होगा, और ये जो 2 लाइनें हैं वो लाइनें कम होना शुरू हो जाएंगी। और बड़ा बाएं तरफ जो लिखा ये जो निशान है, इस पे क्लिक करोगे तो इसकी लिखाई बड़ी छोटी होगी। ये देखें दाएं तरफ, ये देख लें, इसका सांचा बड़ा और लाइन एक हो गई। और बाएं तरफ बड़ा छोटा करोगे आगे पीछे, तो इसकी लिखाई जो है बड़ी छोटी हो जाएगी। अब हमने आना है इसके फ़ॉन्ट में, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन ये रहा, लेकिन अगर आपके पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं तो ठीक है, अगर ना हो तो मैं कुछ फ़ॉन्ट्स भेज दूँगा। उसको इस्तेमाल में कैसे लाना है उसके लिए तरीक़ेकार फिर आप मुझे बता दें। जिसको तरीका ना आता हो मैं उसे एक लिंक दूंगा। हमने कैलीग्राफी कोर्स में उसका पूरा तरीक़ेकार समझाया था। तो हमने आ जाना है माई फ़ॉन्ट्स पे यहाँ, और यहाँ से मैं इसे कोई एक फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट मैं इससे देना चाह रहा हूँ जमील नूरी। ये रहा, उर्दू में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला। इसे बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर कर दें। अब जो है इसकी, अगर ये जो आपने तहरीर लिखी आप समझते हैं कि इसमें इसका फासला अल्फाज का ज़्यादा है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाना है ये स्पेसिंग पे, ये अब इसे आपने करना है नीचे, ये स्पेसिंग जो है इसे मनफी करना है, तो ये स्पेस इसका
कम होता जाएगा। ये ले जी, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर। अब दूसरी लाइन लिखनी है। ये जो पहला है इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दें, दूसरा अब लिख लें। तू शाहीन है पहाड़ों की चट्टानों पर। इसे भी आपने वही फॉन्ट जमील नूरी वाला दे देना है। हेलो सरकार। इसका भी आपने स्पेस कम करना है। हेलो जी। अब एक और शेप लें, छोटी सी, उसे इत्थे ले आओ। इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लें। इसका कलर यही रहने दे। इसके ऊपर नाम जो लिखना है हमने उसका कलर चेंज करेंगे। अब आपने नाम दे देना है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लें और जो इसका फॉन्ट है वो कोई और दे दें। जमील नूरी वाला फॉन्ट मैंने दे दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओ मामी ओ चाचे ओ काके हो, ये आपकी पोस्ट तैयार हो गई। अब इसमें आप मज़ीद कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहें, डेकोरेशन बढ़ाना चाहें, अपना कोई लोगो देना चाहें, इसमें आप अल्लामा इकबाल की तस्वीर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये पोस्ट बनाई। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी असाइनमेंट ये है आज के सबक की कि आपको नंबर 1 तस्वीर का बैकग्राउंड समझाना, बैकग्राउंड किस तरह हटता है। नंबर 2 आपको समझाया गया कि आप कलर किस तरह पास इंपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पाकिस्तान का परचम बनाना। नंबर 4 ये पोस्ट बनाना। तो ये 4 असाइनमेंट हैं, ये मश्क है, ये आपने काम करना है और काम करके आपने मश्क के ग्रुप में भेजना है। अलबत्ता जो फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स की जिनको समझ ना आ रही हो वो मुझे पर्सनल में बता देगा, उसको मैं लिंक दे दूंगा। वो वहाँ जाकर बात को समझ जाएगा। बाकी फ़ॉन्ट्स जो है मैं ग्रुप में भेज दूंगा।